हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर जेम्स एल्फ्रेड राइट DBEFRCVS 3 October 1916 to 23 February 1995, better known for his pen name James Harriet, was a British veterinary surgeon and writer. तो जेम्स एल्फ्रेड वाइट, उनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। उन्हें उनके पेन नेम मतलब कि निक नेम से जाना जाता है। जो उनका निक नेम है वो है जेम्स हैरियट, जो कि एक ब्रिटिश के वेटनरी सर्जन और एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। वेटनरी सर्जन मतलब पशुओं के जो जानवर होते हैं उनको हम वेटनरी सर्जन बोलते हैं। अबाउट द लेसन मतलब कि हमें इस लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में क्या समझाने की कोशिश की गई है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। इस कहानी को जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पेट डॉग विच इज़ स्प्लैट बाय इट्स ओनर। और यहाँ पे एक ऐसे कुत्ते की बात की गई है, एक ऐसे डॉग की बात की गई है जहाँ पे उसकी मालकिन के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा प्रेम दिया जाता है। द ओनर indulges her dog so much with food and other comfort that the dog has become overweight and cannot even walk properly। तो वो जो उनकी मालकिन है, जो उनके ओनर हैं, वो अपने कुत्ते को इतना ज़्यादा खाना और इतना ज़्यादा कंफर्ट देती है कि वो इतना ज़्यादा ओवर फैट हो गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तो हमें इस स्टोरी में यही चीज़ों को बताया गया है। तो चलिए इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी, a small dog is pampered and overfed by a rich mistress। तो ट्रिकी जो है वो एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता है जो कि उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रेम में और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon। और क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और फिर उसकी जो मालकिन है वो उसे एक वेटनरी सर्जन मतलब कि पशुओं के सर्जन से मिलवाती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन करते हैं, या डज द डॉग रिकवर, या फिर वो जो कुत्ता है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करने के बाद पता चलेगा कि क्या उन्होंने कोई ऑपरेशन किया या क्या डॉग सही हुआ या नहीं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो कहते हैं कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा, मैंने अपनी कार को तुरंत रोक लिया। लेकिन जो उनका कुत्ता था, उसकी डॉग को देखने के बाद उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि वो वही कुत्ता है जो कि बहुत छोटा सा और प्यारा सा था। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। तो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि ऐसा लगता था जैसे कोई मांस का टुकड़ा बहुत ज़्यादा ब्लॉट हो चुका हो, बहुत ज़्यादा फूल चुका हो और उसके 4 लेग्स हों। His eyes bloodshot and roomy, और उसकी जो आँखें थी वो एकदम खूनी लाल आँखें हो गई थी और इतना ज़्यादा वो कुछ मतलब चल भी नहीं पा रहा था ढंग से और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ सा लग रहा था। Started straight ahead and his tongue lolled from his jaws, और वो सांस लेने के लिए भी अपनी जीभ को बाहर से निकाल निकाल के वो सांस ले रहा था, इतनी ज़्यादा उसके अंदर फैट हो चुका था। Mr. Spamprey hastened to explain, he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really। तो कहती हैं जो उनकी मिस्ट्रेस थी, उनका नाम था मिस्ट्रेस स्पैम्फ्रे। सो मिस्ट्रेस स्पैम्फ्रे जो थी वो कहती थी कि उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी में बताया कि वो इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हैरियट कि मुझे ऐसा लगता था जैसे वो ना माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, मतलब जैसे कि उसके अंदर बिल्कुल कोई ताकत नहीं थी और वो कुपोषण से ग्रस्त था। इसलिए मैंने उसको
भोजन दिया, मतलब कि फूड दिया। उसके साथ साथ मैंने उसे थोड़ा मोटा ताज़ा और हेल्दी बनाने के लिए उसे कॉड मछली का तेल दिया। उसके बाद और मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। रात में सोने से पहले मैं बस उसे एक हॉर्लिक्स के कप में हॉर्लिक्स देती थी, एक बाउल में, और उससे ज़्यादा मैंने उसको कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड? तो क्या पूछते हैं कि क्या आपने वो मीठी चीज़ें खिलाना उसे बंद किया जो मैंने आपसे कहा था? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैंने बंद तो किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो मुझे थोड़ी सी दया खानी पड़ी। उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं, चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो वो जो डॉक्टर हैं, मिस्टर हैरियट, वो उस कुत्ते की तरफ फिर से देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल। तो कहते हैं यही एक सबसे बड़ी परेशानी है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एक ही फॉल्ट है, उस छोटे से कुत्ता जो उसका नाम था ट्रिकी, उसका सिर्फ एक ही फॉल्ट था कि वो उसके अंदर क्या था, लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। वो खाने को कभी भी मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट। और उसे दिन में भोजन दिया जाए चाहे रात में, वो कभी भी उस खाने को मना नहीं करता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्ट्रेस फैम्प्रे हैडेंट मैंशन। तो कहते हैं कि मुझे ये तो पता था कि मिस्ट्रेस फैम्प्रे जो मुझे नहीं भी बता रही हैं, वो भी मुझे उस कुत्ते को देखने के बाद पता चल रहा था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो वो पूछ लेते हैं कि क्या आपने उसको व्यायाम करवाती है, मतलब एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, has been with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो कहती हैं कि हाँ, वो थोड़ा बहुत चल तो लेता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो मेरी गार्डनर है उसके पैर में ना गठिया हो गया है, इस वजह से वो रिंग फेंकने वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाता है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। तो कहते हैं कि मैंने अब अपना कठोरता दिखाने की कोशिश की अपनी आवाज़ से। नाउ आई रियली मीन दिस। तो कहते हैं अब मैं ये आपको सही में बता रहा हूँ, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव मी मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वो कहते हैं कि अगर आपने इसको, जो इसके फूड का, खाने का, ये क्रीम केक्स और चॉकलेट्स हैं, इसको आपने कट डाउन नहीं किया और इसको ढंग से एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो कहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। मिस्टर स्पैम्प्रे व्रंग हर हैंड्स। तो वो क्या करती हैं, अपने हाथों को फोल्ड कर लेती हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। और बोलती है हाँ हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसे ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहती है मुझे पता है, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज्मे इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो क्या करती हैं, अपना जो सिर था वो नीचे करके सड़क पे ऐसे खड़ी थी जैसे जाते ही वो उसको खाना बंद कर देंगी और उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, व्यायाम करवाएंगी, मतलब एक्सरसाइज करवाएंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कॉन्सर्न। तो कहते हैं मेरी बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उन्हें जाते हुए तो देखा था। ट्रिकी वॉज सॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। ही हैज़ अ वोल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, ring dropping on his harness. I thought I wouldn't be long before I heard from Mr. Spamfrey. तो कहते हैं कि जो ट्रिकी था वो छोटा सा ट्विड कोट पहने लड़खड़ाता लड़खड़ाता चल रहा था, और उसकी अलमारी में सिर्फ एक कोट नहीं था, उसके पास ऐसे बहुत सारे कोट थे। कुछ कोट थे ठंडे मौसम के लिए, कुछ थे रेन कोट मतलब कि बारिश के दिनों के लिए, और वो बहुत ही मुश्किल से आगे आगे बढ़ रहा था। तो मैंने सोच लिया था उसी समय कि मिस्टर स्पैम्प्रे का ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देने ज़रूर फ़ोन आएगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट I thought it best to take him without delay and followed by Mr. Spamfrey wailing. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो क्या करते हैं,
तो वो पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, तो जैसे कि उनको लगता था, तो थोड़े ही दिन में उनकी जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, जैसे उनकी भविष्यवाणी थी, वो फ़ोन आ ही गया। मिस्टर स्पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉयड, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, तो कहती हैं कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड डिसाइड ही इज़ बॉट ऑफ वोमिटिंग, तो कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, ना ही उसकी फेवरेट डिशेस को वो मना कर रहा है, और उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। He spent all his time laying on a rug panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything, तो पूरे दिन रग पे मतलब कि पायदान पे पड़ा रहा, और उसका ना जाने का मन था ना कुछ करने का मन था। I had made my plans in advance, तो वो अपनी तैयारियां पहले से ही कर चुके थे। The only way was to Tricky out of the house for a period. I suggest that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. तो कहते हैं कि मैंने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए मैंने यही बोला कि ट्रिकी को क्या करते हैं, थोड़े से समय के लिए हमें इसको एडमिट करना पड़ेगा, फोर्टनाइट मतलब कि 15 दिनों के लिए, और उसको अपनी निगाहों में, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। The poor lady almost soon. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो वो जो औरत थी मिस्टर स्पैम्फ्रे, वो बिल्कुल बेहोशी हो चुकी थी, इस वजह से क्योंकि वो ये मानती थी कि अगर वो कुत्ता उनकी शक्ल रोज़ रोज़ नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। But I took a film line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mr. Spamfrey wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो कहते हैं इस बार मैंने बहुत सख्ती से काम दिया। मैं ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी देर ना लगाते हुए मिस्टर स्पैम्फ्रे के घर गए और गाड़ी को लेकर गए, और उसके बाद उसमें क्या किया, उन्होंने उस कुत्ते को रैप किया एक ब्लैंकेट में और उसे अपने साथ बैठा लिया। द एंटायर स्टाफ वॉज रूज्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो क्या करते, पूरा स्टाफ जो था जल्दी से जाता है अंदर, और उसके दिन के कपड़े, रात के कपड़े, उसका बेड, उसकी फेवरेट कुशन्स, उसके खेलने के खिलौने, उसकी रबर थिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल, उसका लंच का बाउल, सब ला के उसकी गाड़ी में रखने लगते हैं। तो मिस्टर हैरियट जो थे वो ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी में इतना भी सहन करने की क्षमता नहीं है, तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी ना ड्राइव करने लगते, चलाने लगते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिस्टर स्पैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, तो वो क्या करती हैं, मिस्टर स्पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा रो रही थी, थ्रो एन आर्मफुल ऑफ अ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और अपनी खिड़की से वो थोड़े थोड़े से जो उसके कोट्स थे वो अंदर डाल रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जैसे ही वो उस चौराहे से निकलने वाले थे वो उनकी तरफ देखते हैं, एवरीबडी वॉज इन टीयर, और सब लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड आउट एट द पैथनिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, तो कहते हैं जैसे ही सड़क पे आकर मैंने उस छोटे से कुत्ते को देखा जो कि मेरे पास की सीट में हाँफता हुआ बैठा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसका सिर थपथपाया, ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने की बहुत कोशिश की। तो मैंने बोला कि तुम्हारे अंदर कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन मैं इसका उपाय जानता हूँ, इसका निदान जानता हूँ, मैं इसको जल्दी ठीक कर सकता हूँ। At the surgery, the household dog searched round me. Tricky looked down at the nosy pack with the dull eyes and went put, lay motionless on carpet. He other dog, after sniffing round him a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जितने भी कुत्ते थे वो सब ट्रिकी के चारों तरफ थे, और थोड़ी देर में जैसे ही वो उसे सूंघ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, और वो फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. तो जहाँ और कुत्ते सोते थे वहीं पे वो उसका भी बेड लगाते हैं। For 2 days I kept on eyes on him, giving him no food
but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in surrounding, and on the third day, he began to whimper when heard the other dogs in the yard. तो क्या करते हैं, उन्होंने 2 दिन तक उसको अपनी निगरानी में रखा. उसको खाना तो नहीं दिया, लेकिन हाँ पानी ज़रूर दिया. उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन का अंत आने वाला था, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है कि जैसे ही और जो कुत्ते थे वो यार्ड में जाके खेलते थे, भौंकना शुरू करते थे, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता था. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately influenced by Joey, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो था वो वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटा था, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ कुत्ते जो थे वो उसके को देखते थे और उसके बाद उससे आगे बढ़ जाते थे. लेकिन ट्रिकी जो था वो पूरी कोशिश करता था कि धीरे धीरे ही वो उन कुत्तों के साथ चल पाए. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was a usual headlong rush forwarded by sound of high speed eating. Every dog know that he will fell behind the other. He was liable to have some competition for the last part of the मील. तो वो जो अगले दिन हुआ तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे वो प्रेजेंट थे जब उसको उन कुत्तों को खाना दिया जा रहा था. तो जैसे ही जो उनका खाना परोसने के लिए ट्रिस्टन था वो वहाँ पे उनको खाना देता है, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी बहुत तेज़ खाने की स्पीड की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है. क्योंकि उन कुत्तों में कंपटीशन चल रहा था कि मतलब अगर एक खा लेगा दूसरा नहीं खा पाएगा तो दूसरा वाला उसमें खा लेगा. इस वजह से सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कर रहे थे. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. और जब वो कुत्ते जो थे वो खाना खा चुके थे तो ट्रिकी जो थे वो जाता है और वहाँ पे चक्कर लगाता है और उसमें ऐसे 1-2 कटोरे को लापरवाही से ऐसे ही चाट के देखता है कि क्या हाँ है कि नहीं है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टली हिज वेस्ट टुवर्ड. तो जैसे ही अगले दिन उसके लिए एक और कटोरा रखा जाता है तो देखते कि वो धक्का मुक्की करते हुए उसमें खुशी है और वो उसको खा रहा है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीट. तो जैसे ही वो दिन बीता उसके बाद से ट्रिकी का जो स्वास्थ्य था वो धीरे 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 बहुत अच्छा होता गया. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly midst. तो वो क्या करते हैं कि उनको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्योंकि वो जो कुत्ता था ट्रिकी वो बाकी कुत्तों के साथ ही पूरे दिन दौड़ता रहता था. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squeezed every few minutes. He became an accepted member of the gang. तो कुछ ही दिनों में जो ट्रिकी था वो उन लोगों के साथ खेलने लगा था और उनकी गैंग का एक मेंबर बन चुका था. An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in an old hen house at the night. He had never had such a time in his life. तो जैसे ही अगला दिन हुआ तो वो लोग क्या करते थे, खा लेते थे. उसके बाद उसमें खाने के लिए भी ट्रिकी अब लड़ना सीख चुका था और उसके बाद फिर रात में वो ओल्ड हैन हाउस में रैट्स को मतलब चूहों को खाते थे, मतलब मारते थे, उनका शिकार कर लेते थे. और यही टाइम जो था वो ट्रिकी ने कभी भी अपने जीवन में ऐसा टाइम नहीं देखा था. तो फ्रेंड्स अगले पार्ट में हम जानेंगे आगे की स्टोरी. तो होपफुली आपको भी स्टोरी समझ में आई हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.